नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग समझते हैं इको आईसी का सर्किट बनाना। क्योंकि इको आईसी का जो सर्किट है हर सेट में लग के आ रहा है और इको आईसी का नंबर देखेंगे तो वही रहता है 2399 आईसी रहती है और उसी के सर्किट से सारा इको सर्किट बनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे तो बड़े बड़े मिक्सर में भी वो आईसी लग के आती है, डीप और एसएमडी दोनों रहता है। और छोटे जो इको का स्टेंजर वगैरह का है, चाहे छोटा मिक्सर है, उसमें भी आता है वही आईसी लगा करके। इको का कोई छोटा डब्बा है उसमें भी वो लगा करके आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी एम्पलीफायर वगैरह में अलग से इको लगाना है, अलग से एक माइक बनाना है, तो इस सर्किट को आप लोग समझ के रखते हैं तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ते हुए जा रहा है। पहले देखा जाए तो आकाशवाणी होता था जो रेडियो पर लोग कान में लगा करके सुनते थे। रेडियो हर आदमी के साथ में रहता था, जहाँ भी वो जाते थे वहाँ रेडियो लेकर के जाते थे और रेडियो से समाचार वगैरह जो भी गीत, मनोरंजन, लोकगीत वगैरह सुनते थे। तो उसमें पहले क्या था, आकाशवाणी जब था तो सुनने में क्या लगता था कि आकाश और वाणी, आकाश से वाणी हो रहा है और किसी धर्म गुरु ने ये चीज़ बता रहा है, तो बड़ा प्रेम से लोग सुनते थे। सिस्टम धीरे धीरे चेंज होता गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया और आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, इतना ही नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जा कर के चाँद पर बैठ गया, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और इतना तरक्की अपने देश में हो रहा है और हम लोग देखा जाए तो बहुत पीछे हैं। और जो पहले आते हैं, पहले समझते हैं, पहले उस पर वर्क करते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखने का कोई उम्र, कोई टाइम नहीं होता है। जब जागे तभी सवेरा, जहाँ से शुरू करे वहीं से सीखना चालू कर देना है। और हमारे चैनल पर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ लेकर के बताया जाता है। यहाँ से आप लोग सारा वीडियो देखते हैं तो फुल नॉलेज वाले हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, बहुत सारे चीज़ के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है, जो हर एक चीज़ बताया जा रहा है। यहाँ से हर एक आदमी अच्छे टेक्नीशियन, अच्छा टेक्निकल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से अच्छी जानकारी मिल सकती है आप लोग को, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो यही मैं बोल रहा था कि 2399 आईसी का इको का जो सर्किट है ये हम समझ लेते हैं। तो किसी एम्पलीफायर में यदि इको नहीं है और कोई आकर के कस्टमर आपसे बोलते हैं कि इसमें क्या एक्स्ट्रा इको आप लोग एक माइक पर आप लगा कर दे सकते हैं, तो आप इस सर्किट को समझे रहेंगे तो आप अपने हाथ से, इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, बहुत कम पार्ट है। ये केवल देखने में इतना बड़ा सर्किट बन गया है, आपको मैं समझाने के लिए बना दिया हूँ। बाकी बहुत छोटा में हो जाएगा। आप बहुत बेहतरीन इको आता है, इससे बहुत टॉप क्लास का बजता है। हमने ये बनाया भी है और लोगों के सेट में लगाया भी है। और इसका देखा जाए तो मैं पीसीबी भी डिजाइन करके रखा हूँ, उस पर बना करके दे भी देता हूँ। आप लोग बगैर पीसीबी का भी बना सकते हैं, नहीं तो ये एक होल वाला पीसीबी आता है, उसको लेकर के बना सकते हैं। ये नए आदमी और जूने आदमी दोनों के काम के लिए है। नए आदमी हैं तो इस पर अपना बहुत सारा मटेरियल नहीं है, 50-60 रुपये का मटेरियल है, खरीद करके उसको बनाना चालू करें। वहाँ से आपका दिमाग भी बढ़ेगा, शोल्डर भी करने का टेक्निक बढ़ेगा, कहाँ क्या जोड़ा जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, तो कर सकते हैं। और जूने आदमी के लिए भी फायदेमंद चीज़ है, इसलिए कि कोई कस्टमर आकर के बोल रहे हैं कि इसमें हमको इको एक माइक पर लगा के चाहिए, तो आप इस सर्किट को डिजाइन करके लगा करके दे सकते हैं और वहाँ से आप
अर्निंग भी कर सकते हैं, जो चाहे वो पैसा बोल करके बना करके लगा करके उनको दे सकते हैं। दूसरा नंबर बात, ये समझ में आ गया तो इक्को वाला सेक्शन काम नहीं कर रहा है, इक्को नहीं आ रहा है, तो आपको फॉल्ट ढूंढने में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये समझने से बहुत सारा फायदा होगा, इसलिए मैं सोचा कि ये आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है और इसको मैं एक्सप्लेन करूं, बताऊं, ताकि सारे लोगों को जानकारी मिले, इससे लोगों को बेनिफिट हो, लोग फायदेमंद हों, लोगों को फायदा हो, इससे लोग तरक्की करें, इसको लेकर के। इसलिए मैं सर्किट ये बनाया और आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं। जो आइए समझते हैं इसको। ये आईसी का नंबर है PT2399, जो मैं आईसी पर भी लिख के रखा हूं। और मैं बार बार बताता हूं कि आईसी का नंबर अपने तरफ करके बाएं हाथ से गिनेंगे, वो एक नंबर पिन होता है, तो और ये किधर टोपी की तरह लगा रहता है, उधर से भी आप गिनेंगे, मतलब पहचान के लिए। तो ये एक नंबर पिन हो गया। आईसी अपने तरफ करके बाएं हाथ से गिनेंगे तो ये 1 नंबर पिन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पिन की आईसी है। अब आइए इसको एक एक करके मैं समझाता हूं, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग भी करना आपका बहुत आराम हो जाएगा, ये सर्किट समझ लेते हैं तो। और एक बार आप इस सर्किट को बना लीजिए, डिजाइन भी कर लीजिए, ताकि हमेशा के लिए मगजमारी खत्म हो जाएगा। जब भी कुछ ऐसा रहेगा तो सर्किट उठा करके देख सकते हैं, फॉल्ट किधर से भी रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा 1 नंबर पिन है जिस पर 5 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है। देखिए ये 5 वोल्ट मैं रेड कलर में लिख दिया हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इसको मैं व्हाइट में कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। प्लस सप्लाई इधर दे देना है, पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट 1 नंबर पे। और उसी 1 नंबर से 100 MFD 25 वोल्ट का एक पीएफ लगा कंडेंसर लगा के ग्राउंड कर देना है, यानी 100 UF 25 वोल्ट लगा करके ग्राउंड कर देना है। 2 नंबर पिन से भी एक कंडेंसर लगाना है आपको 100 MFD 25 वोल्ट का, और इसको ले करके इसको भी ग्राउंड कर देना है। ये कंडेंसर का पॉजिटिव सिरा है और इधर का नेगेटिव सिरा है, ठीक है। 2 और 3 पिन नंबर आपस में जोड़ करके उसको ग्राउंड करना है, जैसे मैं बनाया हूं। 3 नंबर 4 नंबर जोड़ देना है और ग्राउंड कर देना है। 5 नंबर पिन इसका खाली है, वहां कुछ भी नहीं करना है। 6 नंबर पिन ग्राउंड से 15 के का रेजिस्टेंस लगा करके 6 नंबर पिन पर दे देना है। और 7 नंबर पिन पर 104 पीएफ यानी 100 के का पीएफ लगा ग्राउंड। 8 नंबर से 100 के का पीएफ लगा के ग्राउंड, यानी 104 नंबर का। तो इधर का पिन आपके समझ में आ गया। अभी इधर जो मैं लिखा हूं इसको जरा ध्यान में मत दीजिए, आप लोग ब्रेक लगाइए, इसको मैं अलग से बनाया हूं इसलिए बाद में बताता हूं। केवल इस आईसी को देखिए आप, आईसी इतना जो मैं बनाया हूं इसको अभी ध्यान देना है। तो ये 8 नंबर तक पिन तक हमने बताया, ये आईसी का 8 नंबर पिन तक बात समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक साइड से आप लेकर के चल रहे हैं तो 1 नंबर पिन पर 5 वोल्ट का सप्लाई दे देना है। 2 नंबर पिन को 100 MFD 25 वोल्ट का कंडेंसर लगा ग्राउंड कर देना है, और 1 नंबर का भी 100 MFD 25 वोल्ट लगा ग्राउंड करना है। 2 और 3 आपस में जोड़ कर ग्राउंड करना है। 5 नंबर खाली है। 6 नंबर 15 के का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड। 7 नंबर 100 के पीएफ लाए ग्राउंड। 8 नंबर 100 के पीएफ लाए ग्राउंड, ठीक। 8 नंबर तक समझ में आ गया। हम आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर और 10 नंबर आपस में जोड़ करके 68 के का पीएफ लगा देना है, और कहीं इसको लेके नहीं जाना है। देखिए मैं लगाया हूँ 68 के पीएफ 9 और 10 से जोड़ देना है। चलिए 9 और 10 हो गया। अब आ गए 11 और 12 नंबर के पिन पर। तो 11 नंबर और 12 नंबर के बीच में एक 68 के पीएफ यहाँ भी लगा देना है, ठीक। देखिए मैं लगाया हूँ 11 नंबर पिन और 12 नंबर पिन से 68 के का पीएफ लगा करके इसको मैं जोड़ दिया हूँ। अब देखिए 12 नंबर पिन से एक 10 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
देखिए यहाँ देख सकते हैं। और 10K का रेजिस्टेंस लगाकर एक 3K9 PF लगा करके इधर ग्राउंड हुआ है। देखिए ये लाइन पकड़ के आई है, 10K का रेजिस्टेंस, यहाँ से एक PF 3K9 और ग्राउंड, और PF का दूसरा सिरा इधर जा रहा है, उसको मैं बाद में बताता हूँ क्योंकि एक एक पिन लेके चलते हैं हम। ये 12 नंबर हो गया, और 13 नंबर और 14 नंबर के बीच में जगह पर देखिए 560 PF लगा हुआ है, दोनों के बीच में एक PF जोड़ देना है जगह पर ही, 13 और 14 के बीच में। और 13 नंबर से एक 10K का रेजिस्टेंस लगाना है और इसी PF पे ले आके जोड़ देना है जो 3K9 PF है। यानी इस भाषा में समझे तो 12 नंबर पर 10K रेजिस्टेंस और 13 नंबर 10K रेजिस्टेंस लगा के दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस पर एक PF लगा के ग्राउंड हुआ है, ये क्लियर हो गया। अब 14 नंबर से एक 4K7 लगा के रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ एक PF लगा है 4K7, अब वही ले आकर के 3K9 के PF में जोड़ा गया है। इस प्रकार देख सकते हैं, देखिए यहाँ 12 नंबर से जो आ रहा है PF लगा करके, ये 4K7 पर PF पर जोड़ करके 4K7 रेजिस्टेंस लगा के 14 नंबर पिन पर जोड़ दिया गया है। बहुत छोटा सर्किट है, बहुत काम का सर्किट है। इसमें फॉल्ट भी अभी मैं बताता हूँ क्या खराब होता है तो कैसा फॉल्ट हो जाएगा, ये भी आप सभी को दर्शा रहा हूँ, पहले ये समझ लीजिए। अब 15 नंबर और 16 नंबर के पिन पर 560 PF एक लगा हुआ है, देखिए 560 PF 15 और 16 के बीच में, और 15 नंबर पर फिर 10K का एक रेजिस्टेंस लगा है और रेजिस्टेंस लगा करके एक 3K9 PF लगा के ग्राउंड किया गया है। इस पर भी 10K का रेजिस्टेंस है। अब इस भाषा में फिर इसको मैं बताऊं तब 15 नंबर पर 10K का रेजिस्टेंस और 16 नंबर का 10K का रेजिस्टेंस लगा करके दोनों आपस में जोड़ करके 3K9 PF लगा करके ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके इनपुट पर। अब यहीं से जो हमारा 14 नंबर का पिन है और यहाँ 4K7 जो रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो 4K7 रेजिस्टेंस और ये 4K7 PF के बीच से एक कंडेंसर लगाना है 4.7 MFD 63 वोल्ट में, और ये कंडेंसर लगा के कंट्रोल, ये मेरा कंट्रोल है 47 का इको का कंट्रोल है, इसको घुमाएंगे तो इको चालू होगा, बंद करेंगे तो इको बंद हो जाएगा, ये कंट्रोल है। देखिए ये कंट्रोल मैं लिख के भी रखा हूं, देख सकते हैं आप लोग। अब इसके कंट्रोल के बीच वाले पिन पर ले आकर के यही जोड़ देना है, कौन सा, 14 नंबर के पिन से 4K7 रेजिस्टेंस लगा करके फिर एक कंडेंसर 4.7 63 वोल्ट में इसके बीच वाले पिन पर जोड़ देना है, कहाँ, कंट्रोल के, और कंट्रोल के एक पिन ग्राउंड कर देना है और दूसरा पिन जो निकलता है ये वाला, इससे 47K के एक रेजिस्टेंस लगा करके बीच वाला पिन से जोड़ देना है कंट्रोल के। देखिए 47 के रेजिस्टेंस बीच वाला पिन से जुड़ा हुआ है और यही बीच वाला पिन पे जा रहा है, क्लियर। अब यहां से जो हमारा ये निकल रहा है इस कंट्रोल से, समझिए हमारा इनपुट यही बन गया यहां, लेकिन हम यहाँ कंट्रोल लगाए हैं। आप कंट्रोल नहीं लगाते हैं तो इनपुट वहाँ डायरेक्ट दे सकते हैं। यहाँ भी माइक का पैनल जोड़ करके आप बोलेंगे तो ये बोलना चालू कर देगा, इको आना चालू हो जाएगा, लेकिन इको कम ज़्यादा कैसे करेंगे इसके लिए यहाँ कंट्रोल बांधा गया है। अब आइए, यही कंट्रोल के दूसरे सिरा से एक 15K का रेजिस्टेंस लगा करके और एक कंडेंसर लगाना है हमको 4.7। देखिए इसका वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, 4.7 MFD 63 वोल्ट, ठीक है। यहां से आप लोग समझ लीजिए ये कंडेंसर का वैल्यू है 4.7 UF 63 वोल्ट। अब ये कहाँ जुटा हुआ है, तो
तो 16 नंबर पिन के जो 10K का रेजिस्टेंस लगा है वहीं से यहाँ जोड़ करके इसके पिन पर दिया गया है। समझ में आ रहा है? एकदम साफ साफ सर्किट है, आप लोग इसको जरूर बनाइए। अब यहाँ से दे करके यहाँ लगा हुआ है इसके कंट्रोल पर। अब देखिए उसी कंट्रोल से एक बार और बोलता हूँ, समझिए। 16 नंबर पिन से 10K रेजिस्टेंस लगा करके एक बीच में कंडेंसर है 4.763 वोल्ट, फिर 15K का रेजिस्टेंस लगा करके इसी कंट्रोल पर दिया गया है। अब देखिए अब इनपुट कैसे दे रहे हैं यहाँ। अब इसी कंट्रोल पर 4.7 में 63 वोल्ट का एक कंडेंसर, एक 15K का रेजिस्टेंस, अब फिर 5K का रेजिस्टेंस, 5K 6 रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ से इन हम करा दिए हैं। अब समझिए कि कोई भी आपका एम्पलीफायर है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सर्किट आप बना लिए, एक कंट्रोल तो यहाँ लगा दिए इको को कम ज़्यादा करने के लिए। अब वहीं से आपको इनपुट देना है, तो उसका माइक का जो वायर है वो सेकेंड वाला, फर्स्ट जहां ऑडियो आ रहा है वहां रहने दीजिए, एक तो ग्राउंड हो गया एक फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला हटाइए और सेकेंड वाले का पर इसको जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ देंगे तो उस माइक के आपका इको आना चालू हो जाएगा। लेकिन अब वहां क्या करना पड़ा है, जो वायर आप खोले हैं वो कहाँ जोड़ेंगे वो भी मैं रोक के रखिए, बाद में बताता हूं, पहले इतना समझ लीजिए। ये कहाँ जोड़े आपने, यदि कोई एम्पलीफायर है उसमें अलग से आप लगा रहे हैं और चालू सेट है और एक माइक में किसी को इको चाहिए, तो सेकेंड वाला वायर हटाएं और यही वहां जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो उसका वायर खोले हैं वो कहाँ जोड़ना है, चलिए अब कहाँ जोड़ना है वायर उसको मैं अब बता देता हूँ। तो इधर चलता हूँ, चलिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होते रहेंगे। अब यहाँ हमने बताया कि बीच वाला वायर वहाँ रहने दीजिए, सेकेंड वाला खोलिए। अब खोलने के बाद जो सेकेंड वाला वायर हमारा बच रहा है तो उसको कहाँ जोड़ना है, इस पे जोड़ देना है, इस वाला वायर पर। देखिए मैं ये भी खाली रखा हूं इसको, इसके लिए आप लोगों को समझने के लिए। इस वायर पर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि उसमें जो सेटअप लगा हुआ है उसी पर इको आना चालू हो जाएगा। अब उसको यदि नहीं जोड़ना है, आपको अलग से भी बनाना है, तो आप बना सकते हैं। वो कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक ट्रांजिस्टर लीजिए 1815, मैं इस पर लिख देता हूं, मैं बना के रखा हूं। 1815 का एक ट्रांजिस्टर लीजिए और उस पर एक माइक का आप अलग से बनाइए, अलग से बना करके इसको उसमें जोड़ करके बजा सकते हैं। यदि उस सर्किट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि फेल हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको पहले आप इतना बना लीजिए। बनाने के बाद एक ट्रांजिस्टर लीजिए 1815 का और उस पर एक माइक का कनेक्शन बनाइए, वहीं से एक कंट्रोल अलग से लगाइए और लगा करके बना करके आप दे सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन बजेगा। चलिए कैसे, देखिए ये हमारा 1815 के एक ट्रांजिस्टर हो गया, ये हमारा बेस है, ठीक है, और ये कलेक्टर और ये इमिटर, मैं लिख दूंगा यहाँ बेस, कलेक्टर और इमिटर। अब क्या करना है, एक आपको ये सर्किट बनाना पड़ेगा। यदि अलग से माइक आप बजाना चाहते हैं तो बेस से 100K का रेजिस्टेंस लगाकर कलेक्टर को जोड़ दीजिए। किसका, ट्रांजिस्टर के बेस से कलेक्टर पर एक 100K का रेजिस्टेंस लगा के जोड़ देना है और कलेक्टर से 3K9 एक रेजिस्टेंस लेना है और एक कंडेंसर लेना है 220 MFD 25 वोल्ट। तो 3K9 रेजिस्टेंस, उसके बाद कंडेंसर
कंडेंसर का प्लस वाला सिरा कलेक्टर की तरफ रहेगा, माइनस वाला सिरा को ग्राउंड कर देना है 220 MFD 25 वोल्ट। बल्कि ये नहीं करेंगे तभी भी चल जाएगा, लेकिन करेंगे तो इसमें हमिंग वगैरह नहीं आएगा, वहीं सेफ हो जाएगा। ठीक, अब कलेक्टर पर दो 3 के 9 रेजिस्टेंस लगाए हैं, वहीं से एक 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके 5 वोल्ट उसको सप्लाई आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 वोल्ट सप्लाई इस आईसी को आप दिए, उसी तरह 5 वोल्ट सप्लाई इसको आप दे दीजिए। 5 वोल्ट की जगह पर ट्रांजिस्टर पर 6 वोल्ट सप्लाई रहेगा, 7 वोल्ट रहेगा, तभी भी चलेगा, लेकिन ये आईसी 5 ही वोल्ट पर चलती है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप रेगुलेटर सप्लाई बना करके डालिए, और नहीं तो एक 5 वोल्ट का जीनर लगा करके, और यदि आपके पास सप्लाई कहीं सेट में ज़्यादा है, 25 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो वहाँ एक 5 वोल्ट का जीनर मारिए और एक रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड करके 5 वोल्ट सप्लाई बना सकते हैं। तो 5 वोल्ट सप्लाई देना है, नहीं तो रेगुलेटर सप्लाई देना है, जैसे भी आपको देना है 5 वोल्ट सप्लाई देना है, वो आपको ध्यान रखना है। उसी तरह यहाँ भी 5 वोल्ट के सप्लाई हम दे देंगे 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके। देखिए यहाँ कंडेंसर का वैल्यू लिखने की जगह नहीं मिला था तो मैं इधर लिख दिया हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 220 MFD 25 वोल्ट। ठीक है, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि जगह आपको दिखेगा, समझने के लिए ठीक रहेगा, नहीं तो क्या हो रहा था इसमें गड़बड़ी आ रहा था। अब देखिए ये है जो इसमें जुड़ा हुआ है, ये हम लिखे हैं 220 UF 25 वोल्ट, 220 MFD 25 वोल्ट का एक कंडेंसर है, ग्राउंड है, और यहाँ से 3 के 9 ये जो रेजिस्टेंस है, यहीं से लेकर 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके 5 वोल्ट का सप्लाई दे देना है। ये हो गया कलेक्टर की बात और बेस की। अब आ जाते हैं हम इसके इमिटर पर। इसके इमिटर को 33 के रेजिस्टेंस लगाना है और एक 100 ओम के रेजिस्टेंस लगा करके इधर क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। ठीक है, और 100 ओम का जो रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है ग्राउंड के ऊपर यहाँ, तो यहाँ से एक हमारा पीएफ रहेगा 101 नंबर का, और कहाँ ये जुड़ जाएगा, तो इमिटर से जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यही इमिटर से ये हमारा निकल रहा है जो एक कंडेंसर है, देख रहे हैं आप लोग, 4.7 MFD 63 वोल्ट का, और यहाँ एक 1K का रेजिस्टेंस लगाना है, और ये ले आकर के आप माइक का, ये हमारा सॉकेट है, इसमें दे देना है, ये हमारा माइक का ग्राउंड है। ठीक है, अब यहाँ आप माइक लगा सकते हैं सॉकेट पर, ये माइक कनेक्शन तैयार हो गया। अब यहाँ से जो हमको इनपुट देना है, ये देखिए कलेक्टर पर दे देना है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर, एक कंडेंसर लगा है 4.7 63 वोल्ट में, जिसका माइनस के सिरा इधर है, प्लस का इधर, और यहाँ एक कंट्रोल लगा है 47 के का, देख सकते हैं, जो एक पिन पर ले आकर के इसको जोड़ देना है, ये 47 के कंट्रोल पर इस माइक का। और कंट्रोल का एक सिरा हमारा ग्राउंड हो गया, और दूसरा सिरा जो बीच वाला है, ये देखिए बीच वाला, यहाँ से 22 के का रेजिस्टेंस एक लगाना है, और 4.7 MFD कंडेंसर और 63 वोल्ट का ये ले आकर के इसको यहाँ मिला देना है। मैं खाली करके रखा था इसलिए कि ये माइक पैनल का अलग से नहीं बनाएंगे तो इतना ही में काम हो जाएगा। यदि आप अलग से बना रहे हैं तो इसको ले आकर के यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा कहाँ जुड़ रहा है, 16 नंबर पिन से जो हम एक 10K का रेजिस्टेंस लगाए हैं, यहीं से इसको ले आकर के एक कंडेंसर लगाए, देखिए 4.7 MFD 63 वोल्ट, और यहाँ 22K का ये रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू से यहाँ हम दे दिए हैं बीच वाले पिन पर,
कंट्रोल के, और बीच वाले पिन से सीधे एक कनेक्शन लेना है। 4.7 63 वोल्ट का एक कंडेंसर लगाना है, 10K का रेजिस्टेंस लगाना है और इसके इनपुट में जोड़ देना है। देखिए ये इनपुट में बोल रहा था, यदि अलग से आपको बनाना है तो यहां से आप जोड़ सकते हैं। अलग से बोल रहा हूं, यदि सेट में आपके जो लगे हुए हैं तो यही इनपुट वहां से दे सकते हैं, और नहीं तो आप सेपरेट एक माइक का कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो एक ट्रांजिस्टर से बना करके ये कनेक्शन लिया करके यहाँ मिला सकते हैं। इसके लिए ये सेपरेट कंट्रोल हो गया। इसको बंद करेंगे तो इसका पूरा माइक बंद हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो माइक चालू हो जाएगा, और जब इस कंट्रोल को हम खोलेंगे तो इको आना चालू हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ भी लफड़ा नहीं है, दो ही कंट्रोल है। ये इको का कंट्रोल हो गया, मैं लिख के रखा हूं इको का कंट्रोल, और ये एक माइक बनाए तो मेन माइक का कंट्रोल हो गया। ठीक है, और ये जो बचा है तो ऑडियो इन है। आप किसी न किसी एम्पलीफायर से ऑडियो इन देंगे कि नहीं देंगे। जिसको हम बजा रहे हैं तो इनपुट कहीं निकला रहेगा तो वही इनपुट इसको जोड़ देना है। अब हमारा एक माइक अलग से भी काम करने लगेगा, क्योंकि यहाँ जो ऑडियो आपका आ रहा है उसी ऑडियो को ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। वो सिग्नल जो आ रहा है ते ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा और इधर माइक के लिए दे देगा। जो माइक सॉकेट आप लगाए हैं तो एक 1K का रेजिस्टेंस लगा के सॉकेट पाया हुआ है और एक ग्राउंड हुआ है, तो यहीं से उस सिग्नल को बढ़ा करके ये माइक में चला जाएगा, और जो ये कनेक्शन हमारा इसमें जा रहा है तो वही एक कंट्रोल द्वारा इको आपका बढ़ाने घटाने के काम में आ जाएगा। अब आइए देखिए इसमें, अब इसका फॉल्ट मैं आप सभी को बताता हूँ। आपके पास रिपेयरिंग करने के लिए कहीं इको आता है और इको में जैसे एक बार बोले हेलो तो वो कई बार बोलता है हेलो 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 हेलो, ऐसा नहीं बोल रहा है, कुछ अजब तरह का आवाज आ रहा है। तो उसमें क्या मिस्टेक हो जाता है, ये 6 नंबर पिन से जो 15K का रेजिस्टेंस लगा है इसका रेजिस्टेंस कट जाएगा तभी भी होगा, और इसका वैल्यू बदल जाएगा तभी भी ऐसा फॉल्ट आता है। और इको साफ नहीं आ रहा है। यदि आईसी आपका सही है तो देखिए इसमें ये 68K का जो पीएफ लगा है इसका भी बहुत रोल है। ये पीएफ ओपन रहेंगे, कभी कभी ड्राई हो जाता है तभी भी इको नहीं आता है, इसका भी बहुत काम रहता है, उसको ध्यान देना है। उसके बाद इसमें कंडेंसर 2 लगा है, पीएफ 560 ये जो जोड़ा हुआ है, इसको इको जैसे मान लीजिए कि इको में कुछ डिफरेंस आ रहा है, पसंद लायक इको नहीं है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो ये 560 पीएफ को भी चेक कर लेना है। यही सब फॉल्ट इसमें आता है, और बाकी कभी कभी ये आईसी खराब रहता है तभी भी इको नहीं आता है। तो आपके पास इको के लिए परेशानी आए तो ये 15K का रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, ये पीएफ चेक कीजिए, ज़्यादातर यही आता है। और ये 560 का 2 पीएफ लगा है, ये भी दोनों पिन में कैलकुलेशन बराबर नहीं करा पाता है, तो फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करा पाता है, तो इको में गड़बड़ी आ जाती है। और ये आईसी एसएमडी आईसी में भी आता है और डीप में भी। तो एसएमडी में भी जो आता है तो सेम टू सेम उसके पिन पर कंपोनेंट लगे रहते हैं और सेम क्रिया उसका रहता है, और डीप का भी वही। ये आईसी बहुत सारे मिक्सरों में लगा कर आ रहा है इको के लिए। अब बहुत इको में प्रॉब्लम आता है, उसके लिए लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए यदि इको खराब भी हो जाता है तो आपको इसका जानकारी रहेगा, इसका नॉलेज रहेगा, तो यहाँ से आप उसको बड़े आराम से रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा नंबर बात, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, कभी कभी ये जो कंडेंसर लगा है 4.7 ये भी ओपन रहेगा, शॉर्ट रहेगा तो आपका इको नहीं देने देगा, क्योंकि इसका भी मेन रोल रहता है इस कंट्रोल से, और ये सिग्नल पास नहीं करने देता है। और ये भी
जो लगा है 4.63 वोल्ट, ये भी ओपन रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ड्राई रहेगा तो इको में परेशानी कर देगा, इको पूरा ही बंद कर देगा। परेशानी क्या करेगा तो समझ के ले लेना है कि इको पूरा बंद है, तो ये सब चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पहले आईसी पर 5 वोल्ट सप्लाई चेक कर लेना है, यहाँ से 8 नंबर पिन से लगा करके, और 2 और 3 ग्राउंड है यहाँ से लगा करके कि यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 5 वोल्ट किधर से आ रहा है, वहाँ भी जो आपको कंपोनेंट लगे रहे हैं उसको चेक कर लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट 5 वोल्ट तो सप्लाई वहाँ रहेगा नहीं, कुछ तो बीच में कंपोनेंट लगे रहेंगे जहाँ आपको वो कट जाएंगे रेजिस्टेंस वगैरह, तभी भी यहाँ सप्लाई नहीं पहुँचेगा तो इको नहीं आएगा। यदि यहाँ सप्लाई मिल रहा है तो आईसी बदल करके भी देख लेना है, आपका फॉल्ट निकल जाएगा। और ये हमने इसलिए आप सभी को बता दिया कि ये आप बना करके रखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इको यदि खराब होकर आता है तो बनाने में ये सर्किट देख करके आप रिपेयर कर सकते हैं, सर्किट देख करके आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमको डायग्राम चाहिए, डायग्राम चाहिए। डायग्राम हमारे पास उतना नहीं है कि मैं आप लोगों को दे सकूं, क्योंकि डायग्राम गूगल से लेना पड़ता है, उन लोगों को चार्ज रहता है, वो आप पे कर करके आप लोग लोड कर सकते हैं गूगल से। हम क्या करते हैं, ये सर्किट में जो आईसी लगा हुआ है वहीं से डायग्राम बना लेते हैं, बना के रख लेते हैं। चालू सेट है वहाँ से देख करके समझ के रख लेते हैं, वही चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये आप इसका डायग्राम खोजेंगे तो नेट में भी शायद नहीं मिलेगा, अच्छा मिल भी सकता है गूगल पर, मैं तो ट्राई किया नहीं हूँ, लेकिन हम ये सब बना के रखे हैं, इस पर हम वर्क कर चुके हैं, जो हमारा एकदम बेनिफिट तरीके से काम हो जाता है और बहुत बढ़िया काम हो जाता है और बहुत बेहतरीन इस पर इको भी आता है। कोई हमारे पास एम्पलीफायर लेकर के आते हैं और बोलते हैं एक माइक में मेरे को इको लगा करके दे दोगे का, तो मैं लगा कर दे देता हूँ, इसी से बना करके दे देता हूँ। ज़्यादा इसमें पार्ट नहीं है, ज़्यादा घुमाया हुआ भी नहीं है, सीधा सर्किट है। यदि आपके पास वो होल वाला बोर्ड आता है, उसमें बहुत सारे ऐसा बोर्ड रहेगा, लेकिन उसमें ऐसा 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 होल रहेगा, उसमें ये पार्ट भर करके आप बना सकते हैं। और नहीं तो बेगर बोर्ड का भी बना सकते हैं ट्राई करने के लिए, यदि वो मिल जाए तो बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। उसमें लगा करके आप भर करके ट्राई कीजिए और बजाइए, तो ताकि आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ आए और कस्टमर बोले कि हमको इको लगा करके दे दो, तो आप लोग लगा सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, और ये माइक का जो हमने बता दिया, ये आपके काम में हर जगह आने वाला है। कोई घर में बजाने के लिए एम्पलीफायर लोग खरीद लेते हैं HR वगैरह का, उसमें माइक बढ़िया काम नहीं करता है, तो घर में क्या है, लोग सोचते हैं कि एक माइक का कनेक्शन हो जाए तो उसमें ले करके हमारे घर में कुछ पूजा पाठ रहे तो उसमें गा बजा लें, चाहे कोई फंक्शन छोटा रहे तो उसमें बोल सकें। तो वैसा यदि आपके पास आता है तो आप एक ट्रांजिस्टर पर उसको माइक बना करके दे सकते हैं, अलग से लगा करके। इसमें करना क्या है, सेम टू सेम इसी तरह का कनेक्शन कर लेना है। यहाँ तक, यहाँ कंट्रोल तक भूल जाइए, यहाँ तक इतना बना लेना है। बनाने के बाद हमने 5 वोल्ट सप्लाई भी बता दिया है कहाँ देना है, तो इसके कलेक्टर पर दे देना है। कैसे, 220 ओम का रेजिस्टेंस 3 के 39 लगा कलेक्टर पर, और कलेक्टर पे ही जहां उसका कहीं से ऑडियो मिलता होगा वही ऑडियो इसके कलेक्टर पर 4.7 का एक आप PF लगाइए, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये माइक का सॉकेट जो हम बताए हैं उसके माइक पर इसका कनेक्शन कर दीजिए। तो इतना ही में एक माइक आपका बहुत बेहतरीन बजेगा, इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। उसका गाना बजाने का जो ऑडियो रहेगा वहीं से एक स्विच लगा करके, पुश स्विच भी लगा देंगे, तब बीच वाले को पोल कर दीजिए, एक किनारे पर गाना बजाने के लिए दे दीजिए, दूसरे किनारे से उसको उठा करके इसके कलेक्टर पर जोड़ दीजिए कंडेंसर लगा करके। इस प्रकार ग्राउंड और निगेटिव पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे, काम करने लगेगा। और यहाँ से जो माइक सॉकेट हमने लगाए हैं, जो इमीटर से हमारा निकला हुआ है, देखिए ये इमीटर से
एक कंडेंसर लगा है, 4.7 63 वोल्ट 1 के एक रेजिस्टेंस लगा के यही माइक पर गया है। इतना बना करके उसको दे देंगे, बेहतरीन बजेगा। आप उससे अपने हिसाब से चार्ज भी ले सकते हैं, उसका उनका भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। तो ये भी बहुत काम का चीज़ है, इसको बना के रखिए। और ये समझ में आ रहा है तो आपको माइक पैनल भी रिपेयर करने में आसान रहेगा। इसी तरह का रहता है, जो वहाँ भी कोई रेजिस्टेंस वगैरह कट जाते हैं, ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं तो नहीं बजता है, तो ये जानकारी रहेगा तो वो चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा, जो इक्को आईसी पर है, PT2399 पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में ये सर्किट डायग्राम आया होगा। आप लोग इस पर वर्क करेंगे और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे कि क्या रिस्पांस आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।